अयोध्या राम नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी, जिन्होंने हमेशा खुद से पहले अपने माता पिता को रखा, जिन्होंने पिता के कहने पर सारे सुख वैभव को त्याग दिया, 14 सालों का वनवास काटा। जब भी अयोध्या की बात होती है, जब भी उस शहर का जिक्र होता है, तो सबसे पहले जहन में भगवान श्री राम आते हैं। उनके आदर्श आंखों के सामने झलकने लगते हैं। उनकी वो सीख याद आती है जिसे अगर सब अपने जीवन में अपना ले तो दुनिया एक खूबसूरत जगह बन जाएगी। कोई द्वेष नहीं रहेगा, एकता ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसी राम नगरी से दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जी हाँ, एक एक फ्रेम आपको दिखाएंगे। ऐसा है जिससे कि ये पता चलेगा कि एक बुजुर्ग को अंधेरी रात में अकेले कैसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उस बुजुर्ग महिला के हाथ कांप रहे हैं। बहुत ही कमजोर है वो बुजुर्ग महिला, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसे इलाज की जरूरत है, अपनों के सहारे की जरूरत है। वो तड़प रही थी, लेकिन महिला के कमजोर शरीर और लाचार हालत को देखकर भी लोगों का दिल नहीं पसीजा। इन्होंने महिला को एक कोने में ऐसे पटक दिया मानो कोई कूड़े का ढेर रही हो। महिला तड़पती रही, लेकिन इन तीन लोगों का दिल नहीं पसीजा। जी हाँ, हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो 3 लोग जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि महिला कैसी है। तुरंत ही महिला को वहां पर छोड़ा और वहां से मानो फरार हो गए। लगा कि उनकी ये करतूत कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा था। एक एक चीज कैमरे में कैप्चर हुई। काली रात में काली करतूत वाले बेनकाब हो रहे थे। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस सीसीटीवी कैमरे की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए। अब हम आपको एक एक फ्रेम बताएंगे। ये देखिए, एक ई रिक्शा आके रुकी और यहां से एक महिला नीचे उतरती है और इस महिला को देखिए, ये कैसे यहाँ पर खड़ी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कर रही है। ये पहला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग ई रिक्शा से कैसे वहां पर पहुंचे थे। 3 लोग आपको नजर आ जाएंगे, ई रिक्शा में मौजूद हैं। और उसके बाद ये लोग सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई नजर नहीं आ रहा होता है, एक ऐसी जगह वहां लोग इन्हें देख ना सके, इन्हें पकड़ ना सके। उसके बाद का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आपने देखा एक ई रिक्शा आके रुकती है, यहाँ लोग आपको देखिए उतरते हुए नजर आ जाएंगे, कुछ लोग आपको दिख जाएंगे। ये 2 महिला आपको फ्रेम में अभी नजर आ रही है और हरकत आपको नजर आ जाएगी कि ई रिक्शा में और भी लोग मौजूद हैं। उसके बाद ये ई रिक्शा में कुछ हरकत होती है, उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये पूरा इलाका सुनसान इलाका है, देर रात का वक्त है। हमने ये वीडियो दिखाया। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। ये लोग कितने निर्दयी हैं, ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। जरा तस्वीरें देखिए, इन लोगों ने कैसे एक बुजुर्ग को बेरहमी से पकड़ा है, मानो बस किसी तरह से इस बुजुर्ग से छुटकारा पाना चाहते हो, मानो बस जैसे तैसे वहां लाचार महिला को छोड़कर जल्द से जल्द भाग जाना चाहते हो। देखिए ये तस्वीर, एक पुरुष है और एक महिला है। हमें नहीं पता कि रिश्ता क्या है, लेकिन ये दोनों को देखिए, जरा देखिए इन 2 लोगों को जो एक बुजुर्ग महिला को यहाँ लिटा देते हैं। फिर एक तीसरी महिला की एंट्री होती है, दूसरी महिला, माफ कीजिएगा, दूसरी महिला, तीसरी शख्स एंट्री होती है। वो आती है, उस महिला के चेहरे पर जो चादर ढक दिया जाता है, उस चादर को हल्का सा हटा देती है ताकि वो सांस ले पाए। ये देखिए, ये एक पुरुष और एक महिला, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है हम नहीं जानते, हमें सिर्फ ये फुटेज मिला है। ये फिर तीसरी शख्स जो कि एक महिला ही है, वो आती है और उस चादर को हटाती है जो महिला के मुंह पर ढक दिया गया था, ताकि वो बुजुर्ग महिला जिसे छोड़कर ये लोग जा रहे हैं वो सांस ले सके। तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। तीनों लोग एक एक करके देखिए कैसे आते हैं। एक पुरुष आता है और 2 महिलाएं इसके साथ हैं। तीनों मिलकर कैसे मानवता की सारी हदें पार कर रहे हैं। एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे ना तो आपका दिल पसीज जाएगा, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा। ये वहां पर देख रहे थे कि इनकी हरकतों को कोई नहीं देख रहा है। काली रात है, अंधेरी रात है, ये जो कुछ भी करेंगे वो कोई नहीं देख पाएगा इनकी करतूत को। और देखने में भी ऐसे लग रहे हैं कि ठीक ठाक घर से हैं,
गरीब भी नहीं लग रहे हैं, मजबूरी क्या रही होगी मालूम नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन रिश्ता क्या है ये भी मालूम नहीं। लेकिन जो हरकत की है वो शर्मसार कर देने वाली है, और वो भी जिस जगह की गई है वो और ज्यादा शर्मसार करने वाली है, क्योंकि अयोध्या नगरी से ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, एक दूसरे दो पहले व्यक्ति आपको दिखेंगे, एक पुरुष एक महिला यहाँ पे पहुंचते हैं, और ये चादर में लिपटी हुई एक बुजुर्ग महिला है जिसे यहाँ पर छोड़ते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, दूसरी महिला आके चादर को हटाती है ताकि वो बुजुर्ग महिला थोड़ी सी सांस जो है वो ले सके। इस बीच एक और चीज गौर करने वाली है, वक्त। जी हाँ, वक्त कहते हैं ना, सबका आता है, बुरा भी आता है और अच्छा भी आता है। बुजुर्ग महिला के लिए कह सकते हैं वक्त बुरा था, लेकिन इन लोगों के लिए, इन 3 लोगों के लिए और ज्यादा वक्त बुरा था, क्योंकि इन्होंने जो किया ये सोच कर किया कि कोई नहीं देख रहा है रात के अंधेरे में, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा था। ऊपर वाले के साथ साथ सीसीटीवी भी सब कुछ देख रहा था। समय और दिन देखिए, रिकॉर्ड हुआ है, इस पर जरा गौर फरमाइए। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसके टाइम को ध्यान दीजिए। यहाँ पर महिला को जब छोड़ा गया था, तारीख 24 जुलाई की है, वक्त रात के 1:52, 1 बजे का वक्त। आप गहरी नींद में सो रहे होंगे, हम सब गहरी नींद में सो रहे होंगे। 1:52 पर एक बुजुर्ग महिला को लेकर 3 लोग पहुंचते, ऐसी जगह, ऐसी सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, और वो सोचते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा। नहीं, ईश्वर देख रहा है। हमने जब इस खबर के तह तक जाने की कोशिश की तो हमारे सहयोगी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां महिला को छोड़ा गया। एक रिपोर्ट वही ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते हैं, जो हमारे सहयोगी ने पता किया, वो जरा सुनिए। हम किशनदासपुर में है। ये किशनदासपुर वही है जहां पे दरिंदगी और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक बुजुर्ग महिला को इसी जगह पे छोड़ के लोग चले गए, और वो बुजुर्ग महिला यहीं पे पड़ी थी रात में। इसको छोड़ने के लिए एक पुरुष और 2 महिलाएं यहाँ पे आई थी, और चद्दर में लपेट के उस बुजुर्ग महिला को यहीं पे छोड़ के चली गई थी। हम थोड़ा सा और अंदर से आपको दिखाएंगे। आप देखिए, ये एक कारखाना है जहां लकड़ी का काम होता है। रात में यहाँ कोई नहीं, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा जो है उसने हर सत्यता को बयां कर दिया, हर चीज को दिखा दिया कि किस तरीके से दरिंदगी की गई, मानवता को शर्मसार किया गया, और इसी स्थान पर उस बुजुर्ग महिला को छोड़कर उसके घर वाले चले गए। स्थानीय पुलिस, यहाँ के चौकी इंचार्ज ने जब यहाँ पे पुलिस वालों को सूचना मिली तो उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उस बुजुर्ग महिला को एडमिट कराया, और उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जो हालत है वो सीरियस है, वो आईसीयू में है। लेकिन ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम स्थानीय लोग हैं, उनसे भी कुछ पूछेंगे। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी, ये आपको कब पता चला और क्या थी? ये सुबह ये कारीगर आए, जब दुकान खोलने लगे तब उन्होंने देखा तो बताया, तो मैंने 100 नंबर पे फोन किया। उसके बाद पुलिस वाले क्या किए? पुलिस वाले आए तो बस उनको एम्बुलेंस वाले को फोन किए, तो एम्बुलेंस वाले आए, फिर लेके गए उनको इलाज करने के लिए। आपको क्या लगता है कि आज इतनी शर्मसार, इतनी मानवता को शर्मसार करने जो घटना हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? एक बुजुर्ग महिला को इस तरह छोड़ दिया। तो ये होना चाहिए, इसके चाहे जैसे जांच होना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों की करतूत देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। इस बीच जो सवाल आ रहे हैं मन में, वो आपके सामने रखती हूँ। बहुत सिंपल से सवाल है, आखिर रामनगरी में ये सब हो क्या रहा है? मानवता किस हद तक गिर सकती है? बुजुर्ग को इस हालत में कोई कैसे छोड़ सकता है? छटपटाती बुजुर्ग को छोड़कर क्या इन 2 लोगों का कलेजा नहीं कांपा होगा? 3 लोग थे और उसमें 2 महिलाएं, उनका कलेजा भी नहीं कांपा कि वो एक महिला को ही छोड़कर जा रहे हैं, वो भी बुजुर्ग महिला। वो भी तो आखिर आगे जाकर बुजुर्ग होंगी, लेकिन पता नहीं ये सारी बातें उनके मन में आई भी होंगी या नहीं। अब तो ये बात सामने आ रही है कि महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। जी हाँ, आखिरी सांस महिला ने ले ली। कुल मिलाकर इन 3 लोगों ने कैसे एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, उसका एक फ्रेम आपके सामने है। जिस मेडिकल कॉलेज में बुजुर्ग को भर्ती करवाया गया, वहां भी हमारी टीम पहुंची।
दासपुर में कल अज्ञात महिला जो यहाँ ट्रामा सेंटर में एडमिट कराई गई थी, उसके संदर्भ में हम यहाँ के स्थानीय डॉक्टर हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शर्मसार घटना थी। बहुत ही इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है कि महिला को कई लोग मिलके, उसके परिवार के थे, कौन थे, उसको जो है रास्ते में छोड़ गए थे। स्थानीय पुलिस ने उसको ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया। अब उसके बारे में आपसे बात करेंगे कि क्या है। सर, जो अज्ञात महिला यहाँ एडमिट थी, क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? ये जो अज्ञात महिला थी, जो मुझे पता चला, ये अज्ञात महिला कल दिन में आई थी, इसको लाया गया था, ये अनकॉन्शियस थी। ऐसा कहा गया कि हमारे डॉक्टरों ने बताया था कि इनके नेक में इंजरी है, ब्लंट इंजरी है। उसका यहाँ की ENT डॉक्टर ने भी देखा, हमारे सर्जन्स ने देखा। हम लोगों ने 8-7 घंटे तक इन लोगों की मेहनत की, तो उसके भी शायद इसकी 6.5-7 के आसपास जो डेथ हुई थी। इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पुलिस में भी दे दी है। बाकी की जाँच जो पुलिस उचित कार्य करेंगे इसके। महिला की जो डेड बॉडी है, क्या डेड बॉडी को लेने अभी कोई परिवार का या किसी प्रकार से कोई आपसे संपर्क किया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी संपर्क मेडिकल कॉलेज प्रशासन से नहीं हुआ है, और हम लोग वेट भी कर रहे हैं। हम लोग इस सारे डिटेल पुलिस इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, और उम्मीद कर रहे हैं इसकी पोस्टमार्टम हो, जो भी हो, विधिवत जाँच हो, और जो भी इसमें चीज़ आएगी वो उसे कार्रवाई की जाए। इस महिला की डेथ हो चुकी है और अभी भी उसकी डेड बॉडी इसी ट्रामा सेंटर में है, लेकिन अभी किसी प्रकार से किसी ने भी उस महिला के बारे में कोई संपर्क नहीं किया। उसकी डेड बॉडी लेने के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया। यहाँ के लोगों ने अभी डेड बॉडी रखी है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो मेडिकल कवरेज पूरी करेगा और बॉडी को पुलिस के सुपुर्द करेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत। वीडियो हमने आपको दिखाई, हमने दिखाया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी अपने सहयोगी की, और उस जगह पर भी पहुंचे जहां महिला ने आखिरी सांस ली थी। इस बीच एक और चश्मदीद सामने आया है, उसने भी कुछ बातें बताई हैं, वो भी जरा से। ये बहुत गलत किया गया है, और इनके लिए जितनी कठोर से कठोर सजा हो वो देना चाहिए। क्या लग रहा है, कौन लोग थे जो फेंक के गए? अब ये तो इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन हमने सुबह जब कैमरा ऑन किया तो देखा, तो मैंने दुकान खोला अपनी, तो ये माता जी लेटी हुई थी। तो हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके इनसे पूछा भी, माता जी आप कहाँ से आई हैं, कौन हैं? तो ये कुछ बता नहीं पाई, हाथ पैर हिला रही थी, कुछ बता नहीं पाई। तो हमने 100 नंबर को कॉल किया, उसके बाद 100 नंबर पुलिस वाले आए, और उसके बाद फिर 108 नंबर बुलाया गया।